Hello students, this is Satya sir on behalf of CHH Education Center. बेटा फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग रिवाइज करेंगे, दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए ना, ओपन पेज नंबर 3। NCERT बुक्स अगर आप लोग के पास हैं इट्स वेरी गुड, नहीं है तो मैंने लिंक दिया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक ऐप है, इट कंसिस्ट ऑफ 64 NCERT बुक्स, सारी उसमें बुक्स हैं 10th की। आप जब तक परचेज़ नहीं कर रहे तो उससे आप पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बुक्स आपको सिर्फ डाउनलोड करनी है। बेटा फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। तो पेज नंबर 3 पे फर्स्ट चैप्टर आप लोग ओपन कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स में, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, है ना। जैसे ही फर्स्ट पेज में आप ओपन करोगे तो आपको एक इमेज दिखेगी ये सामने। ये इमेज जो है बेसिकली है, इसमें आप देख रहे कि काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रैवल करके एक मूर्ति के पास जा रहे हैं, दैट इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ज़मीन पे देखो कुछ कागज़ बिखरे पड़े हैं, दिख रहे हैं। तो बेटा इस बेसिकली ये इमेज बनाई है आपके बहुत फेमस एक पेंटर हैं, फ्रेंच पेंटर थे, वो आर्टिस्ट थे, उनका नाम था फेडरिक सोरियू। फेडरिक सोरियू 1848 में उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई है, सीरीज़ ऑफ 4 प्रिंट्स बनाए उन्होंने। अपनी मतलब सपनों की दुनिया को पेंटिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो उनकी विजुअलाइजेशन ये थी कि हमारे देश में मोनार्की ख़त्म हो जाए, जहाँ छोटे 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 कंट्रीज़ जो अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट हैं वो सब एक यूनाइट हो जाए, है ना। तो इस पेंटिंग में उन्होंने क्या करा कि आपको देखा होगा कि यूरोपियन और अमेरिकन पीपल्स हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे हैं, वाइट कलर की स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उनके हाथ में देयर इज़ अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, है ना। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप लोग ने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि जो फीमेल फिगर है वो क्या है, वो बेसिकली है लिबर्टी, मतलब लिबर्टी को फीमेल फिगर बताया गया है। और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो उनके फंडामेंटल राइट्स थे। तो वो चाहते क्या थे, नीचे लिखा हुआ है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना चाहते थे। और क्या चाहते थे, उनका यूथोपियन व्यू क्या था, यूथोपियन मतलब इमेजिनरी व्यू। जैसे कलकत्ता को तुम सोचो कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि देश में, हमारे देश में क्या होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी, मतलब एक सब देशों की एक नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोग, देखो हाथ में फ्लैग्स लिए और अपने कंट्री के अकॉर्डिंग फ्लैग पहने, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं, और ऊपर देखो लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी, इसे कहते हैं ब्रदरहुड, ठीक है। तो आइडेंटिटी लिखा हुआ है कि मतलब नेक्स्ट पेज में अगर आप लोग देखोगे तो लिखा हुआ है कि रेवोल्यूशनरी क्या हुआ कि फ्रांस में उसका एक नेशनल ट्राइकलर फ्लैग आ गया। लास्ट टाइम वहाँ पे जो फ्लैग था, जो आपका रॉयल फ्लैग था उनकी बर्बन डायनेस्टी का, उसको हटा दिया गया एंड दे हैव देयर ट्राइकलर फ्लैग, रेड वाइट और ब्लू कलर का है। और यहाँ पे हैरान की बात ये कि जर्मनी को उन्होंने इंक्लूड कर दिया, जबकि जर्मनी यूनाइटेड नेशन का पार्ट उस टाइम पे था ही नहीं, ठीक है। तो जर्मनी के लोग भी क्या चाहते थे कि न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग पर्सनालिटी जो वहाँ पे लोग स्टेट्स हैं वो सबको एक साथ यूनाइट कर दिया जाए और एक नेशन बना दिया जाए पूरे जर्मनी को। आप लोग आगे पढ़ोगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली में, ठीक है। और पीछे पीछे कौन है उनके, ऑस्ट्रिया है, लॉम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है और रशिया है। इन सबको हाईलाइट कर लीजिएगा। और ऊपर से देखो भगवान भी, एंजल्स और क्राइस्ट, वो भी क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं। मतलब ये नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते कि वहाँ पे क्या हो जाए, वहाँ पे राजा का राज आ जाए। तो सब चीज़ वो इस पेंटिंग में आपको अपनी इमेजिनेटिव अपने व्यू बताना चाहते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म इन यूरोप के लिए। सबसे पहले फ्रांस में नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया एंड वहाँ के लोग क्या चाहते थे कि वहाँ पे चाहते थे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, मतलब हम लोग एक पहचान से जाने जाए। जैसे 2 टॉपिक उसमें है, एक है ला पैट्री और एक है लाट सिटी ऑन। आप लोग को बुक में मिल जाएगा, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा। मतलब है फादरलैंड, जैसे हम लोग बोलते हैं मदरलैंड, है ना, तो वैसे वो लोग बोलते हैं फादरलैंड। उनका देश उनका है, किसी राजा का नहीं है। और आप लोग मैं इसको बता दूंगा तुम लोगों को, फ्यूडल सिस्टम है। फ्यूडल सिस्टम मतलब ये है कि ऐसे शॉर्ट बता दूं कि फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी जगह आपकी खुद की नहीं है, वो किसकी है, वो एक राजा की है। और नेशनलिज्म जो है वो एक आदमी के बस से नहीं हो सकता था, ये पूरे देश में जो नेशनलिज्म, ये रेवोल्यूशन आया, ये लोगों की वजह से आया। तो एक बहुत फेमस नेशनलिस्ट थे अर्नेस्ट